देश की आबादी कंट्रोल करने के लिए बच्चे दो ही अच्छे या छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे स्लोगन दिए गए, मगर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ाने की वकालत कर एक नई बहस को छेड़ दिया है। आरएसएस चीफ के बयान को लेकर देश में सियासत गर्म है। ओवैसी और कांग्रेस ने 3 बच्चे पैदा करने के मोहन भागवत के बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते, फार चिंता आहे। घटती जनसंख्या पर मोहन भागवत ने चिंता जताई तो सियासत में उबाल आ गया। साथ ही जनसंख्या को लेकर नए सिरे से चर्चा भी शुरू हो गई। भागवत ने कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की वकालत की और इसके लिए जनसंख्या विज्ञान का हवाला दिया। लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येतं का? मोहन भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने देश की जनसंख्या नीति का जिक्र करते हुए आबादी बढ़ाने पर जोर दिया। संख्या नीति 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। आता 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। संघ प्रमुख ने जो तर्क दिए उसे लेकर अब वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने करारा हमला बोला और तंज भी कसा। हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। जनसंख्या बढ़ाने की वकालत मोहन भागवत पहले भी करते रहे हैं। उनका बयान खासतौर पर हिंदुओं की कम होती आबादी को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक साल 1992-93 में हिंदू फर्टिलिटी रेट 3.3% था, जबकि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट इसी दौर में 4.41% था। 2019-20 में हिंदू फर्टिलिटी रेट 1.94% और मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36% है। इन आंकड़ों के लिहाज से मोहन भागवत का बयान भविष्य के लिहाज से मायने रखता है, मगर इसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। संघ परिवार कंफ्यूज्ड है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो आरोप लगाते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है और इस पर रोक होना चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे भागवत साहब ये कह रहे हैं कि आबादी को कम नहीं होना चाहिए, इससे हमारी सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी, हमारी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। उनकी जो चिंता है वो जायज़ है। अगर पॉपुलेशन 2.1 से नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली उसका असर पड़ेगा और उसका डेमोग्राफिक बैलेंस पर भी असर पड़ेगा। जो एक संतुलन है समाज के बीच में उसमें भी असर पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ाए जाने के मुद्दे पर जंग छिड़ी है। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर ने अनुमान लगाया है कि 2050 तक भारत में हिंदू आबादी 77% होगी, जबकि मुस्लिम आबादी 18% और अन्य 5% होंगे। भारत में जनसंख्या का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए इसे लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। UN की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 2062 में अपने पीक पर होगी, तब देश में 1.701 अरब लोग होंगे। साल 2062 में जनवरी और जुलाई के बीच जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी।
इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने चिंता जताते हुए लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहा था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बूढ़ी होती जनसंख्या को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि बुजुर्ग आबादी में इजाफा होने से इकोनॉमी पर बोझ बढ़ सकता है, जैसा कि जापान, चीन और यूरोप के कई हिस्सों में हो रहा है, जहां युवाओं से ज्यादा बुजुर्गों की संख्या है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।